नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। मुंडों की माला है, चमड़े का कटि वस्त्र है, शमशान की राख है, अमंगल साज है, लेकिन रोम रोम में रमने वाले चैतन्य राम में आनंदित है, समाहित है, संवान है। इसलिए वह शिव जी अमंगल साज से भी मंगल मूर्ति लग रहे हैं। प्रलय के देवता है। जहाँ सृष्टि है वहाँ विनाश भी है, जहाँ विनाश है वहाँ फिर सृष्टि है। लेकिन त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हमें अपनी सुवास से सुवासित होने दो, अपने आत्मा की सुगंधि से पुष्ट होने दो, हमारे मन को बुद्धि को। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्, ये संसार के जन्म और मरण के बंधन से मोक्ष मामृतात्, मुझे मुक्त कर दो और अमृत तत्व का ज्ञान दे दो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष मामृतात्। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार दुखी होना, बार बार सुखी होना, इससे पार हमें अपने साक्षी स्वभाव में, शिव स्वभाव में जगने में मदद करे। ओम नमः शिवाय। इतना एक मंत्र उच्चारण करते ही अपने शिव शांत साक्षी स्वभाव में विश्रांति पाए, उसकी महाशिवरात्रि परम शिवरात्रि हो जाती। भगवान शिव जी आकाश मार्ग से आ रहे थे, राम जी, अरुंधति और हम हिमालय में तपस्या कर रहे थे। शाम के समय शिष्य लोग आते थे, उनको हम सत्संग सुनाते थे। एक दोपहर को हम शास्त्रीय चर्चा कर रहे थे, इतने में आकाश में प्रकाश पुंज दिखा। गौर से देखा तो भगवान त्र्यंबकेश्वर चंद्रशेखर मनीमन, हमें उनको हमने प्रणाम किया। फिर जल्दी जल्दी उनके लिए आसन बिछाया। वो आए, पधारे, आसन पर बैठे। हमने अर्घ्यपाद से भगवान चंद्रशेखर का, माँ पार्वती का पूजन किया। शिव जी ने पूछा कि मुनि शार्दुल, तुम्हारी तपस्या कैसी है? यहाँ कुबेर के यक्ष किन्नर तुम्हें विघ्न तो नहीं करते? गंगा जी शीतल जल तो देती है, तमाल आदि वृक्ष तुम्हें फल फूल आदि तो देते हैं न? तुम्हारी तपस्या कैसी? ऊंचे लोग मिलते हैं तो पूछते साधना कैसी है, तपस्या कैसी है। लोभी लोग मिलते तो बोले धंधा पानी कैसा है। और शूद्र शरीर में उलझे हुए मिलते हैं तो पूछते तबीयत कैसी है, हाड़ मास कैसा है, वात पीत कफ संतुलित है कि नहीं। तो शूद्र चीजों में जिनकी प्रीति है वो शूद्र हालचाल पूछते हैं। मध्यम चीजों में जिसकी प्रीति होती है, धंधा पानी हाल अहवाल क्या है, वो पूछते। और परमात्मा तत्व में प्रीति होती तो पूछते तुम्हारी तपस्या कैसा है, तुम्हारा चित्त सम तो है, परमात्मा में प्रतिष्ठित तो है, सुख दुख सच्चा तो नहीं लगता, जन्म मृत्यु सच्चा तो नहीं लगता, संसार सच्चे तो नहीं भासता,
ये बीत रहा है स्वप्न, उसको सत्यता से तो नहीं लेते। अच्छा है, तपस्या ठीक है। तो हे भोलेनाथ, आपका एक बार भी ओम शिव शिव कहने से अशिव अमंगल भाग जाते हैं। तो आपकी कृपा से सब कुशल आनंद है। लेकिन मुझे एक प्रश्न होता है, माँ पार्वती अरुंधति के साथ सत्संग करने जाए, मैं आपसे गंभीर रहस्यमय प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इतने में ही बुद्धिमती पार्वती अरुंधति को लेकर स्त्री धर्म, समता धर्म, स्त्री पुरुष की आकृति में निराकार निरंजन देव तत्व की सत्संगमयी चर्चा में लगी। यहाँ शिव जी से मैंने प्रश्न किया कि भगवान ऐसा देव कौन है जिसकी पूजा उपासना करने से जीव शीघ्र मुक्तात्मा हो जाता है। शिव जी शांत चित्त अपने संकल्प विकल्प रहित स्वभाव में स्थित हुए। फिर मधुर वाणी में बोले कि हे मुनि शार्दुल, उस देव की जो उपासना करता है वो शीघ्र माया मोह से परे अपने परमात्मा स्वभाव को पाकर मुक्त आत्मा महानात्मा हो जाता है। वह देव कौन है? जैसे शिव जी को कहा, गीता में भगवान ने कहा, रुद्राणाम शंकरो अहम अस्मि, रुद्रों में शंकर मैं हूँ। गीता के 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा, अर्थात प्रलय का देवता मैं हूँ। रुद्र अर्थात संहार करने वाला, रुलाने वाला। लेकिन शंकर हाथ में कल्याण लिए मुक्ति देने में भी देर नहीं करते, वरना मिटाना तो मृत्यु है, लेकिन फिर सर्जन भी तो करते हैं। संहार और उत्पत्ति एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहाँ संहार है वहाँ फिर उत्पत्ति है, जहाँ उत्पत्ति है उत्पत्ति संहार को बिना मौत को ले आई। शंकर विनाश के देवता। दूसरा रूप है नटराज, नाचते कूदते शंख बजाते रसमय शिव संतुलित जीवन के देवता। जहरीले सर्प विष से सभी को द्वेष होता है, लेकिन शिव जी उन सर्पों के प्रति भी सम है। चंद्र के अमृत से अनुराग होता है, लेकिन शिव जी वहाँ भी सम है। मुंडों की माला अपवित्र जिनको नहीं लगती, सिर पे गंगा जी की पवित्रता का मैं अहम नहीं है। अपवित्र मुंडों की माला और पवित्र गंगा जी सिर पर, दोनों में समता के धनी शिव जी हैं। चिता भस्म लेप से उद्वेग नहीं है, मुर्दों की राख से उद्वेग नहीं है, और गौरी चरण सेवा करती है, उसमें सुख बुद्धि आसक्ति नहीं है। स्वयं अकिंचन और सर्व संपदा के दाता भगवान शिव, मृत्यु के देवता, कल्याण के देवता भगवान शिव, त्रिलोकीनाथ,
सर्वेश्वर और रहने का कहाँ के शमशान की भस्म लगाना एकांत में रहना। उमापति संपूर्ण ब्रह्मचर्य निष्ठ कुबेर भंडारी आए, बोले महाराज कोई सेवा बताए। धन के मालिक देवता शिव जी ने कहा क्या सेवा, कुछ नहीं, अपने आप में हम तृप्त है, क्या लेना तुमसे। लेकिन उमा जी ने कहा इन्हें कुछ तो, इन्हें सेवा का मौका दे। अरे चल, चमड़े के तो वस्त्र धारण करके बैठे हैं, अब अपने को क्या चाहिए, क्या लेना देना। लोग महामृत्युंजय का जप कराते हैं कि मरने वाला कहीं अमर हो जाए, इसलिए मृत्युंजय जप नहीं है, अथवा बीमारी रोग ना आए इसलिए मृत्युंजय नहीं है। मृत्युंजय जप है मौत रोकने के लिए या आयु लंबी करने के लिए, प्रार्थना नहीं है उसमें प्राकृतिक स्वाभाविक मृत्यु को माया में मानकर आप मृत्यु के दृष्टा हो जाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे, हे त्र्यंबकेश्वर भगवान शंकर, हम आपका यजन पूजन करते हैं। आप हमारे जीवन में सुगंधि और पुष्टि का वर्धन करें, अर्थात ज्ञान की सुगंधि और आनंद की पुष्टि। हमारा जीवन सुवासित हो और उसकी वृद्धि हो। जीवन शरीर का जीवन नहीं है, शरीर के पहले भी था, शरीर के बाद भी था, वही वास्तविक जीवन है। उस वास्तविक जीवन में हम पुष्ट हों, हमारा जीवन परिपक्व हो, जरा जरा बात में दुखी सुखी ना हो, जरा जरा बात में सतबुद्धि करके अपने सत्य स्वभाव से विचलित ना हो, अपने सत्य स्वभाव साक्षी स्वभाव चैतन्य स्वभाव में हम प्रतिष्ठित हों। ऐसा हमारा जीवन परिपक्व बने। मृत्यु के समय मृत्युंजय मंत्र पढ़ने सुनने सुनाने का अर्थ यह है कि अपने परिपक्व स्वभाव की याद आ जाए। गीता का सार भी यही है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अपने परिपक्व स्वभाव की स्मृति। तरबूज की भांति तरबूज परिपक्व होता है तो बेल उसे छोड़ देती है। तरबूज का रंग बाहर से ऐसा नहीं लगता कि अब पका है कि कच्चा है। तरबूज तो मोटा है लेकिन पतली सी उसकी बेल उसे पकड़ रखती है। जब वो परिपक्व होता है तो बेल उसे अपने से अलग कर देती है। ऐसे ही परिपक्व समझ है तो देह अध्यास से अपनी वृत्ति अपने को छोड़ देती है। देहाध्यास गलित हो जाता है, देह में ममत्व दूर हो जाए, तरबूज की भांति। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारिक, तरबूज की नाई। मृत्यु से पार, बंधन से पार, आसक्ति से बाहर। निंदा का विष जिसको न पेट में उतारे न बाहर बोले, पचा लें। प्रतिकूल परिस्थिति दुखद परिस्थिति में भी अपने सुखद और सम स्वभाव में टिके। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा और जो विष पचा सकता है वह त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात्। उर्वारुक की नाई, तरबूज की नाई। मृत्युर्मोक्ष मामृतात्, बंधन से हमें मुक्त कर दें। ऐसी बुद्धि जगाने के लिए है। ऐसा नहीं कोई आ जाएगा और हमारे को कैंची से हमारे कोई रस्सी काट देगा। वासना ही तो रस्सी है, समझ रूपी कैंची है। अन्य को सुखी करने में जो दुख सह ले वह शिव है। स्वयं सुखी करने में दूसरों को दुख दे वह तुच्छ है। स्वयं भी सुखी और भी सुखी वो जीव है। और जो दूसरों को कष्ट दे के भी सुखी होता है, होने की कोशिश करता, वो असुर है।
लेकिन जो अपने सुख की परवाह न करके अपने सुख स्वभाव में जगा है और दूसरों का दुख हरने में जिसे कोई देर नहीं, कोई चिंता चिंतन नहीं, वह शिव है। दूसरों के कल्याण में स्वार्थ छोड़कर मंगल कार्य में अथवा मंगल स्वभाव में, मंगल संकल्प में लग जाए, वो शिव है। अपने स्वार्थ से जो दूसरों का काम बिगाड़ता है वो तुच्छ जीव है। अपने स्वार्थ से जो दूसरों का काम न बिगड़े और अपना काम हो वो जीव है। लेकिन अपना स्वार्थ की परवाह किए बिना दूसरे का मंगल कर दे वह शिव है। शिव जी को आशुतोष भी कहते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। जरा सा बधिक ने उपवास किया, बेलपत्र जरा चढ़ा दिया, गिर गया पेड़ से, सदगति हो गई। शिवलिंग पर जरा पानी चढ़ा दिया, संतुष्ट हो गए। खरगोश के पीछे कुतिया पड़ी और खरगोश भागता भागता शिव मंदिर में घुसा। प्रदीक्षा तो क्या करता है, वो तो भागा प्राण बचाने को, लेकिन अनजाने में प्रदीक्षिणा हो गई। फिर कुतिया ने उसको झपेट लिया। खरगोश का शरीर तो शांत हुआ, लेकिन दुर्गति से उसकी रक्षा हो गई, क्योंकि शिव के जप ध्यान की जगह पर उसकी जान गई तो तुच्छ जान गई, आगे की ऊंची गति हुई। ऐसा भी वर्णन आता है। तो भगवान शिव मुनि शार्दुल के प्रश्न के उत्तर में क्या कमी रखेंगे और क्या देर करेंगे। शिव जी औषधदानी कहे जाते हैं। भस्मासुर शिव जी के विषय पूछा कि कौन सा देव जल्दी प्रसन्न होता है। बोले शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान नारायण जरा गहराई से उपासना साधना करो तब प्रसन्न होते हैं। भागवत के स्कंद 10वां अध्याय 79वां शुकदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। असुर शाकुनी का पुत्र, एक तो था दुर्योधन का मामा शाकुनी, दूसरा असुर शाकुनी का पुत्र वृकासुर। वृकासुर ने नारद जी से पूछ लिया। रास्ते में नारद जी मिले, बोले जल्दी प्रसन्न होने वाला कौन देव है? ब्रह्मा विष्णु शिव। नारद जी ने कहा, रे वृकासुर, जल्दी प्रसन्न होने वाला तो वही देव है, आशुतोष भगवान शिव। थोड़े से गुण, थोड़े से त्याग, थोड़ी सी पूजा उपासना से जल्दी प्रसन्न हो जाते। मांगने वाला क्या मांगता है, कैसा मांगता है, छोड़ते नहीं, तथास्तु कह डालते। वृकासुर ने क्या किया कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने यज्ञ किया। जैसे रावण की थोड़ी सी स्तुति से शिव प्रसन्न हो गए, ऐसे वृकासुर के थोड़ी सी तपस्या से प्रसन्न हो गए। रावण ने स्तुति की, शिव जी प्रसन्न हो गए। वहां कुबेर ने शिव जी से पूछा, कोई सेवा बताओ। शिव जी बोलते हमें क्या आवश्यकता है, लेकिन पार्वती जी ने कहा सुवर्ण का महल बनवा दो। कुबेर भंडारी ने सुवर्ण का महल बनाया, वास्तु पूजन तो करना पड़ेगा। चलो स्तुति करने वाले ब्राह्मण रावण को बुलाओ। रावण ने वास्तु पूजन करवा दिया। अब ब्राह्मण को तो दक्षिणा देना ही चाहिए। बोले ब्राह्मण देवता, दक्षिणा में क्या चाहते हो?
बोले भगवान आप प्रसन्न हो और आपके यहाँ वास्तु पूजन करने वाले ब्राह्मण को क्या कमी रहे, ये सोने का महल ही मुझे अर्पण कर दो तो क्या है, ये दान दे दो। ब्राह्मण को दान दे दिया, स्वर्ण महल ले जाओ। बोले दान के बाद दक्षिणा भी होती है, ब्राह्मण मांग लो। रावण की नजर बाह्य सौंदर्य पे गई, सती का अंतरात्मा का सौंदर्य रावण को पता नहीं। बोले दक्षिणा में सती दे दो। बोले ले जाओ। रावण सती को लेकर चला। ऐसी कथा भी आती पुराणों में। और सती तो सती है, सती क्या रावण के पास जाएगी और रहेगी। सती की कथा भी सुनाऊंगा, लेकिन वृकासुर ने केदार क्षेत्र में यज्ञ कुंड बनाकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आहुतियां दी और अपना मांस काट काट के आहुतियां देने लगे। देखा कि 6 दिन हो गए, अभी तक शिव जी प्रकट नहीं हुए। अब मैं अपना केदार गंगा में स्नान करके आया हूं, पवित्र मस्तक ही शिव जी को अर्पण करता हूं। कैसे नहीं प्रकट होते। जो ही अपना शीश उतार के यज्ञ कुंड में डालना चाहा तो उस यज्ञ अग्नि से ही शिव प्रकट हो गए, बताने के लिए कि शिव माना चैतन्य, जल में, थल में, पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में जो सर्वव्यापक सत्ता है वह शिव है। और उस सत्ता को कैसे भी कहीं भी किसी रूप में प्रकट होना उसके लिए असंभव नहीं, कठिन नहीं। वरदान मांग ले, वरदान मांग ले। शिव जी का स्पर्श होते ही पूरा कटा पीटा शरीर भी ठीक हो गया। पार्वती देखी, बोले हे देवता आप प्रसन्न है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मैं जिसके सिर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी जरा तो थोड़े अचकाए, फिर बोला अब देना है तो ले ले, वो गदानी है। तथास्तु। हाँ, वो वृकासुर शिव जी के पीछे ही पड़ गया कि शिव जी के सिर पर हाथ रख दें, शिव जी हो जाए समाप्त। शिव जी संकट में पड़ गए। दान ऐसा देते असुरों को भी कि संकट में पड़ जाए, ऐसे बोले ना। वो शिव जी के पीछे भागा, शिव जी आगे आगे ऐसे करते। देवताओं ने देखा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। शिव जी का वरदान ही शिव जी को तकलीफ दे रहा है। भगवान नारायण की स्तुति की है। कटी में मेखला, हाथ में कर्म नलून, तेजस्वी दे दीप्यमान, बाल ब्रह्मचारी के रूप में रास्ते में मिले। और शिव जी आगे ये पीछे, बीच में प्रकट हो गए। भगवान नारायण, कृष्ण कहो नारायण कहो, सुखदेव जी बताते हैं राजा परीक्षित, अरे वृकासुर कहाँ भागे भागे जा रहे हो, शरीर सारे सुखों का मूल है, इस शरीर को इतना क्यों सताते हो, तनिक खड़े हो जाओ, आराम कर लो। अगर मैं सुनने के योग्य हूं तो कभी कभी दूसरों की सलाह से भी आदमी अपनी थकान और अपनी मुश्किलें मिटा सकता है। कहो कैसे भागे जा रहे हो, क्यों इतनी थकान है, क्यों अपने को इतना सताते हो। बोले मैंने ऐसी तपस्या किया और शिव जी से वरदान मांगा, जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो मुझे तो पार्वती बहुत प्रभावशाली लगी, तो शिव जी के पीछे दौड़ा हूँ, हाथ में नहीं आते। अरे बोले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब से कुछ टपाटपी हुई तब से उनको तो श्राप मिला है। तो अब भाई से उनका संकल्प फलता थोड़े है। तुम भी कैसे भोले हो,
जरा परीक्षा भी करके देखो उनका वरदान सच्चा है कि गलत है। अपने सिर पे हाथ रख के चेक तो करो। काम तो अंधा होता है, काम अंधा ही होता है। आपने सिर पे हाथ रखा, वही समाप्त हो गया। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, साधो साधो जय हो, जय हो जय हो, नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण। ये बात सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं। युग युगांतर कल्प कल्पांतर की ये घटनाएं हैं। तो अब वो रावण ले चला पार्वती को। पार्वती को तो ले जा रहा है, लेकिन भाई रास्ते में फिर वही, अरे भाई ये किसको ले जा रहे हो? बोले पार्वती को। अरे पागल हुए हो, शिव जी ने पार्वती को, असली पार्वती को तो पाताल लोक में रखी, ये तो माया दी है। असली पार्वती के शरीर से तो सुवास सुगंध निकलती है, इससे कहाँ सुवास सुगंध निकलती है? पार्वती ने भी योग बल से शरीर में से तोड़ी ऐसी सुवास निकाली कि नारायण ने, रावण वहीं छोड़ के भाग गया। वहीं अब कर्नाटक में वो पार्वती की स्मृति देने वाला मंदिर है, उसका एड्रेस भी है अपने पास। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे उदार दानी है तो उनसे पार्वती क्या मांगे, और उनसे बार बार आप मिलो ये क्या मांगे? उनसे तो ये मांगे कि महाराज आपको जो प्रिय है वही दे दीजिए। आप जिसको सर्वोपरि मानते हो, सर्वश्रेष्ठ मानते हो, वही दे सकें। तो अगर हम लायक तो नहीं है, लेकिन आप देने में उदार हैं, इसलिए उदार देवता। हम रावण जैसी गलती ना करें, वृकासुर जैसी गलती ना करें, हम तो लीलाशाह बापू जैसा करें कि महाराज जो आपको अच्छा लगे, आपकी नजर में जो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है वही आप देंगे। हम आपकी शरण है, आपकी मर्जी। तो शिव जी और प्रसन्न होंगे तो शिव जी देंगे। ब्रह्म ज्ञान का सत्संग अथवा ब्रह्मज्ञानी सत्संग जहाँ मिलता हो वहाँ भेजेंगे, और उसमें प्रतिष्ठित होने की बुद्धि दे देंगे। बस हो गया। रावण को जो मिला हो तो खो गया, वृकासुर को मिला हो तो भस्मीभूत हो गया। लेकिन शिव भक्तों को जो मिलता है वो साक्षात शिव रूप हो जाते हैं। भले बाहर से सर्पों की माला पहन के नहीं घूमते, लेकिन संसार के विष को पचा लेते हैं, मान अपमान को पचा लेते हैं, सुख दुख को पचा लेते हैं। ज्ञान की गंगा और शांति का शीतल चंद्रमा और मुंडों की माला, बीता हुआ मुर्दा, बीते हुए व्यवहार में संसार रूपी सर्पों से श्रृंगारित व्यक्ति जीवन मुक्त आत्मा, वे भी लीलाशाह बापू जैसे, समर्थ रामदास जैसे, एकनाथ और ज्ञानेश्वर जैसे, कबीर जी और रहीदास जैसे, वो भी साक्षात शिव स्वरूप है। तो हम तो शिव जी से ये मांगे कि महाराज, एक बड़े अच्छे ऊंचे संत थे राम सुखदास जी, मैं उनके यहाँ ठहरा था। सुबह सुबह घूमने जाए, हम साथ में जा रहे थे। उनका आदत थी पूछो कुछ पूछो, प्रश्न उत्तर से उनका सत्संग चल पड़ता था। चलते चलते बात करते करते भी ऊंची बात बोलने की उनकी अपनी शैली थी। कुछ पूछना, संकेत किया, मैं क्या आपकी हमको ये सादगी, ये जो है उनकी धोती घुटने तक की धोती थी और उसमें भी सुई से कुछ सुई धागा से थोड़ी फटी धोती सी हुई थी, सिलाई की हुई थी हाथ की। मैं क्या आप, हमारी तो इच्छा है कि आप जैसी सादगी मिल जाए हमको। तुरंत बोले कि हम तो चाहते कि आप में कोई इच्छा ही नहीं रहे। मैं क्या, ये तो शिव तत्व है। अगर आप शिव के पूजा स्तुति करते हैं और आपके अंदर में परम शिव को पाने का संकल्प हो जाता है, तो इससे बढ़कर कोई उपहार नहीं है और उससे बढ़कर कोई परम पद नहीं है।
इस संसार के क्लेशों से बचने के लिए, जन्म मृत्यु के शूल से बचने के लिए, हे भगवान शिव, हे सदाशिव, हे शंकर, मैं नित्य संसार की यातनाओं से हारा हुआ हूं। मैं आपकी शरण हूं, आपके मंत्र का आश्रय ले रहा हूं। इस मन आज के शिवरात्रि के व्रत से और मंत्र जाप से तुम मुझ पर प्रसन्न रहो, क्योंकि तुम अंतर्यामी देव होकर भी तो बैठे हो। हे प्रभु, तुम संतुष्ट होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्राप्त कराओ। सुख और दुख में मैं सम रहूं, लाभ और हानि को सपना समझूं। इस संसार के प्रभाव से पार होकर ये शिवरात्रि का वेदोत्सव में मैं पूर्णतः अपने पाप ताप को मिटाकर आपके पुण्य स्वभाव को प्राप्त करूं। शिव धर्म 5 प्रकार का कहा गया है हे भोलेनाथ। एक तो सात्विक आहार, दूसरा उपवास, तीसरा ब्रह्मचर्य, शरीर से मन से पति पत्नी स्त्री पुरुष के तरफ आकर्षण का अभाव। आकर्षण के अभाव में सफल होना हो तो ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः ये जप आज कर लेना, क्योंकि आज का जप कई गुना अधिक फलदायी कहा गया है। तो एक तो सात्विक आहार ब्रह्मचर्य और दूसरा भगवान की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म, पूजन आदि, अर्चन आदि मानसिक अथवा शारीरिक। तीसरा शिव मंत्र का जप, चौथा शिव स्वरूप का ध्यान और पांचवा शिव स्वरूप का ज्ञान। शिव स्वरूप का ज्ञान ये आत्म शिव है। चिता में भी शिव तत्व की सत्ता है, मुर्दे में भी शिव तत्व की सत्ता है, तभी तो मुर्दा फूलता है। हर बैक्टीरिया में शिव तत्व है। तो अशिव में भी शिव देखने की नजरिया वाला ज्ञान, दुख में भी सुख को ढूंढ निकालने वाला ज्ञान, मरुभूमि में भी वसंत और गंगा लहराने वाली श्रद्धामयी नजरिया दृष्टि, ये आपके जीवन में शिव ही शिव लाएगी। मैंने कई जगहों पर ये कथा दोहराई है कि फियाट गाड़ी टैंकर से टकराई, पति मर गया, ड्राइवर मर गया, 2 बच्चे मर गए और आगरा की हॉस्पिटल में वो भक्तानी एडमिट हुई। साल भर चल न सके, बैठ न सके, लेटे लेटे जीवन गुजारा। फिर भी उसके जीवन में जो शिव तत्व आया, अपने पति की भी सदगति, मंगलमय जीवन मृत्यु जैसे पुस्तक के विचारों का, और अपने बेटों के लिए भी सदगति और अपने को भी सत्संग में मशगूल रखा। किसी मिलने वालों ने पूछा कि तुम उड़िया बाबा जैसे महान संत, इंदिरा गांधी की गुरु जहां मत्था टेके अखंडानंद को, ऐसे अखंडानंद भी जहां मत्था टेके, ऐसे संत का सत्संग पाकर 2 बच्चे खो दिए, पति खो दिया, गाड़ी खो दी, ड्राइवर खो दिया और तुझे 3 फ्रैक्चर हुए, साल भर पड़ी रही, क्या फायदा हुआ सत्संग सुनने से? बोले तर तीव्र प्रारब्ध था तो ये घटना घटी, लेकिन सत्संग में इस घटना ने भी अशिव में भी शिव दिखाया, दुख में भी सुख और शांति दिखाया। जो भी मिलने आया वो मुंह मुरझाया ले आया और मैंने उनके हृदय को सुख शांति और ज्ञान की धारा से सींचा। इससे बड़ा सत्संग का प्रभाव मैं तुम्हें क्या बताऊं। सुख में तो सब सुखी रहे, लेकिन दुख में भी सुखी रहने का, शिव पद का प्रसाद देने का सामर्थ्य सत्संग में नहीं तो किसमें है। सत्संग के बिना धन दौलत सब मुसीबत बनती है। सत्संग के बिना बल सत्ता अपने लिए दूसरों के लिए मुसीबत बन जाती, और सत्संग है तो गरीबी दुख पीड़ा भी अपने लिए दूसरों के लिए हितकारी हो जाती और सफलता भी हितकारी हो जाती। इसलिए जिनके जीवन में सत्संग है वो सचमुच में भाग्यशाली है, वे सच्चे धनवान है। रुपया पैसा धन नहीं, चित्त की शांति धन है, बुद्धि की सतमति धन है, सतव्यवहार धन है। दुख में भी सुख को बनाने की कला बड़ा धन है। कई धनवान कंगले दिखते हैं, क्लबों में जाते सुख लेने के लिए, लेकिन कई गरीब सत्संगी बिना क्लब में भी आनंदित में रहते। कई करोड़ोंपति अरबोंपति बाल बाल इधर बाल उधर बाल उधर। हांगकांग में गया मैं, बॉल में जाना है फलाने, हफ्ते में 4 दिन वो सेठ बॉल में जाता था। बॉल माना महफिल पार्टी,
और फिर भी बीमार और दुखी पाए गए। और शबरी किसी बॉल में नहीं गई, कहीं वॉल में नहीं गई। नो बॉल, नो वॉल, नो पिकनिक, नो डांस, बट शबरी। हांगकांग वाली माई के लिए मैं अंग्रेजी में थोड़ा बोल रहा हूं। नो बॉल, नो पिकनिक, नो बिग हाउस, नो मोर फैसिलिटी। ऐसी झोपड़ी रही होगी शबरी की। शी वॉज वेरी हैप्पी। वही का वही सूर्य रोज नित्य नया, वही का वही चांद नित्य नया, वही की वही सत्संग की बात नित्य नवीन हमारे हृदय को रसमय बना देती है। ओम गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, महादेव जी के समान कोई देवता नहीं, तथा शिवरात्रि से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी सैकड़ों यज्ञ कर लो, फिर भी भगवत कुंभ, भगवत प्रसाद जा वाला सत्संग उन सब से बढ़ जाता है। अब ध्यान से सुनना, आपके स्वास्थ्य की बात बताता हूं। ओम नमः शिवाय का शनिवार को एक माला जप करे और दोनों हाथों से पीपल को स्पर्श करे तो अकाल मृत्यु टलती और लॉन्ग लाइफ, दीर्घ जीवन बनता है। ऐसा लिंग पुराण में लिखा है। पलाश की समिधा से 100 माला जप करता जाए और आहुति देता जाए तो सभी प्रकार के रोग मिटाने वाली ऊर्जा प्राप्त होती है। 108 बार ओम नमः शिवाय जप करे सूर्य देवता के समक्ष। आंखें ना लड़ाए, सूर्य देवता के समक्ष बैठ के सुबह सिर ढक के। सिर इसलिए नहीं ढके कि सूर्य जी राजी हो जाए, सिर इसलिए ढके कि याद शक्ति न मरे। 108 बार जप करे जल में और सूर्य के समक्ष, तो 1 महीने के अंदर पेट के सारे रोग दूर हो जाते हैं। ऐसा लिखा है लिंग पुराण में। 11 बार अथवा 21 बार मंत्र उच्चारण करके भोजन करे। ओम नमः शिवाय 11 बार बोले या 21 बार बोले तो उसके भोजन और अन्न की शुद्धि से मति और गति में शुद्धि होने लगती है। नदी का जल लाकर, महाराष्ट्र में तो हर नदी को गंगा जी बोलते हैं, नदी का जल लाकर उसे स्पर्श करे और 100 माला जप करे, स्पर्श करके उस घड़े को उसी से स्नान करे। सभी रोगों को मिटाने वाली शरीर की शक्ति जागृत होती है। चंद्र सूर्य ग्रहण में समुद्र में मिलने वाली नदी, उस नदी का पानी लाए जो समुद्र से मिलती है, रणभूमि में खत्म हो जाए या कहीं नहरों में बट जाए, समुद्र से न मिले, ऐसी नदी का पानी नहीं, जो समुद्र को मिलने वाली नदी हो। उस नदी का पानी सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में उस नदी के तट पर बैठकर जप करें और ग्रहण के बाद 108 बार जप करके ब्राह्मी का रस पी ले तो उसकी मेघा ऐसी बुद्धि खुलेगी कि वो बड़ा विद्वान बन जाएगा, मानो सरस्वती का प्रागट्य हो गया उसके दिमाग में, उसके हृदय में। अपने बच्चों का ऐसा बना सकते हो आप। ओम नमः शिवाय का जप करना है ग्रहण के समय नदी तट पर, और ग्रहण पूरा होने के बाद 1008 बार जप करके ब्राह्मी का रस, ब्राह्मी के पत्तों का रस पिला दो, मेधावी बनेगा बालक। 100 माला जप करके 8000 आहुतियां ओम नमः शिवाय की दिया जाए तो घर की सारी विघ्न बाधा और दरिद्रता आदि दूर हो जाती। 26 दैवी लक्षण है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जुम आदि आदि
गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोकों में 26 दैवी संपदा के सद्गुण है। दैवी संपदा के मतलब वो भगवान के स्वभाव है, और दूसरे आसुरी संपदा अपनी वासना और अहंकार का स्वभाव। हम आसुरी स्वभाव से थोड़ा सावधान है और दैवी स्वभाव को जरा सहयोग दे तो परमात्मा देव तो हमारा परम हितैषी है, मंगलमय है, परम हितकारी है। सत्संग में आने से एक एक कदम चल के आते एक एक यज्ञ करने का फल होता है। बैठते तो भक्ति योग का मीटर चालू हो जाता है, सुनते तो ज्ञान योग उभरने लगता है, और सामूहिक कीर्तन करते तो 72,000 नाड़ियों में भगवान नाम की ओरा संचार करके आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती। शास्त्र कहते हैं किसी की निंदा करने से पाप लगता है, पर निंदा सम अघ्न गरिषा। अभी विज्ञानी बोलते हैं जब तुम किसी की निंदा करते हो, ईर्ष्या द्वेष करते हो, तो तुम्हारे शरीर में अवांछनीय हानि करने वाले द्रव्य न्यूरोपेप्टाइड LDL आदि वो अंग्रेजी नाम है, हम अपनी भाषा में कहें कि हानि करने वाले रस तुम्हारे बनने लगते। जब तुम भगवत प्रेम और भगवत प्रसाद या विचार करते हो, तुम्हारे अंदर स्वास्थ्य प्रसन्नता और बुद्धि को पोषने वाले रस के केंद्र पुष्ट होते। तो निंदा करने से जिसकी निंदा करे वो तो गप लगाता होगा या मिठाई खाता होगा या सोया होगा या घूमता होगा। हम निंदा करके अपने शरीर में जहरी रस क्यों बनाए? निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करे, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ओ विठल माउली बाजी माउली। कैसा ये महाराष्ट्र के लोगों को मैं तो 10 बार साधुवाद दूं, कैसी खोज कर ली। हिंदू धर्म ने कैसा साहस किया, और किसी धर्म में भगवान को माँ के रूप में स्त्री के रूप में स्वीकारा नहीं, लेकिन हिंदू धर्म की क्या विशेषता है। अरे माता में भी वही चेतना है तो पिता में भी वही है, तो खाली पुरुष पुरुष ही भगवान है तो स्त्री में कौन है? हुआ है क्या? स्त्री में भी तू ही है, माँ बनकर भी तू दिख रहा है, सखा बनकर तू दिख रहा है, सखी बनकर तू दिख रहा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। जो सर्व रूप में हो ऐसा मेरा देव है। गडरिये का सत्संग सुनकर राजा भी पावन हुए। सत्संग सुनने से कान पवित्र, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, भाग्य की रेखाएं पवित्र होने। किसी का बेड़ा पार करना हो उसको ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत्संग में ले जाओ, और किसी की 7 पीढ़ी बर्बाद करनी हो तो संत की निंदा करने की तरफ उसको लगा दो। 7 पीढ़ियां देर सबेर तबाही की तरफ जाएगी। किसी का पैसा छीनना, किसी का हाथ पैर तोड़ना या सिर तोड़ना ये पाप है, अपराध है, लेकिन किसी की श्रद्धा तोड़ना तो बड़ा महा अपराध है। हरि गुरु निंदा सुन ही जे काना, हो वही पाप गौघात समाना। तुलसीदास जी ने कहा, हरि गुरु निंदक दादु रहो, वही जन्म सहस्त्र नर पावई सो। बाबा कुप्रचार करते हैं, उनको कुछ करो बाबा, इनको कुछ सिखाओ, कुछ दंड दो। बाबा क्या दंड देगा, वो बेचारे खुद ही दंड बना रहे। मैं काहे को देता हूँ दंड? मैं कोई यमराज हूं या पुलिस हूं या सरकार हूं? मैं किसी को दंड नहीं देता बाबा। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, ऐसी करनी करते कि हम शांति के नजीक होते, सच्चिदानंद के नजीक होते, और हम अपने विकृति से भगवान से दूर हो जाते। फिर वाइन तू मुझे सुख दे, क्लब तू सुख दे, कोर्ट कचेरी तू सुख दे। वो सुख के लिए बेचारे भटकते। बिछुड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हमें, हमन को बेकरारी क्या। हम काहे को अनाथ बने? जगत नाथ हमारे हैं, हम अनाथ नहीं है। जो निंदा करते हैं, करवाते हैं, गंदा पैसा रखते हैं, वे अनाथ हो जाते हैं। नाथ से संबंध छूट जाता। फिर मैं लंकापति रावण हूं, कब तक रहेगी भैया?
मैं हिटलर हूं, मैं सिकंदर हूं, मैं कहां से उठता है जरा खोज, तो तेरा अहम परमात्मा में विलय हो जाए। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया ये माम प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो मुझे प्रपन्न होते तो आज से आप शुरू हो जाइए। जो नए लोग हैं, आज सोते समय मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। मैं भगवान आपको नहीं जान सकता हूं, क्योंकि आप अनंत है। जानने में आएंगे तो अंत वाले थोड़ी है कि जानने में आएंगे। जानने वाली चीज अंत वाली होती है, जिससे जाना जाता है वो अनंत है। आप प्रभु अनंत है। मन को भी आप जानते, बुद्धि को भी जानते, हमारे कर्मों को भी जानते, हमको भी जानते। प्रभु आंखों से देखने की सत्ता देते, और आंख अभागी थक जाती तो रात को उनको पूछने के लिए अपनी गोद में बुलाते। मन को सोचने के फुरने देते, बुद्धि को निर्णय करने की सत्ता देते, लेकिन बुद्धि भाई थक जाती, बबली मनवा बबलू थक जाता है रात में नींद में आकर अपने चरणों में बुलाकर। इंद्रियां गो माना इंद्रिया, इंद्रियों को अपने में बुलाते, उनका पालन करते, इसलिए आपका नाम गोविंद है। और इंद्रियां विचरण करती और आपकी पालना सी पलती है, इसलिए आपका नाम गोपाल है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा उल्टा दो तो हो गई धारा। उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा की जो धारा है उसी का नाम राधा है। और राधा उसी चैतन्य की सत्ता से पूर्ण रमण कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पुकारा करो, हे हरि हम तुम्हारे शरण हैं। जो पाप ताप और अज्ञान हर ले वही परमात्मा का नाम हरि है। हजार हजार नाम है भगवान। अच्युत जो अपनी महिमा में और स्वभाव से च्युत नहीं होते वो अच्युत है। इंद्र भी अपने पद से च्युत हो जाते, राष्ट्रपति भी अपने पद से च्युत हो जाते, प्रधानमंत्री का पद भी च्युत हो जाता है, लेकिन भगवान अच्युत है। केशव है, क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में भी वही परमात्मा है, और हमारे अंतःकरण में भी वही का वही है। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। जो कर्षित आकर्षित करते हैं और सब में बसे हैं, पाप ताप और अज्ञान हरते हुए हरि है। श्रीधरम माधरम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय माझा देवाय माझ्या देवाय विठ्ठल देवाय विठ्ठल देवाय विठ्ठल माऊली विठ्ठल माऊली गुरु माऊली गुरु माऊली माझी माऊली। माझी माऊली। थोड़ी देर ऐसे चुप बैठा करो, भगवान का स्मरण करके। ऐसा हुए ऐसा दिखे, नहीं दिखेगा वो सब माया है, होगा वो बदल जाएगा, लेकिन सदा है उसी में शांत
श्यामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शिवा ओम 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 गुरु ओम 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 प्यारे। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न हो रहे, बुद्धि शुद्ध हो रही, पाप मिट रहे, रक्त पवित्र हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है। आनंद आ रहा है। कीर्तन करते करते शांत भी हो जाते, ध्यान मग्न भी हो सकते। जरूरी नहीं ताली बजाए, जरूरी नहीं बाहर से बोले, अच्छा लगता है। आनंद आता है। हम प्रभु के, प्रभु हमारे, हम गुरु के, गुरु हमारे, हम ओम स्वरूप आत्मा के, आत्मा परमात्मा हमारे। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आनंद है, माधुर्य है। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, ओम स्वरूप आनंद का खेल, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। बाहर की लाइट की जरूरत नहीं, बाहर की बत्ती और तेल की जरूरत नहीं। आत्मज्योत जो मृत्यु को भी जानती है, जीवन को भी जानती है, दुख को भी जानते, सुख को भी जानते। ओम ओम हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 शिव ओम 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 शक्ति ओम 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 भक्ति ओम। जय हो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अल्कोहल तबाही करके उतर जाएगी। तो ओमकार के आनंद की प्यालियां पी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, संवर जाएगी, चम चम चमक जाएगी। हाँ, शांति, गहरी शांति। ओम शांति, 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 मधुर शांति, आनंद में शांति, माधुर्य में शांति। ओम शांति। कीर्तन के बाद भगवत प्रेम में शांत। प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो।
प्रभु को अपने को प्रभु का मानने से 95% साधना का फल तो उतने में ही हो जाता है, बाकी 5%, 3% श्रद्धा भक्ति तीव्र और 2% गुरु की आज्ञा के पालन के अनुसार जंप मारना, बस हो गया।